नकली सिक्के बनाकर करोड़पति बन रहे हैं ये लोग। नकली सिक्के बनाकर बने करोड़पति। इन लोगों ने तो भैया अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। 3 महीने के अंदर 30 करोड़, वो भी नकली सिक्कों से। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने फ्रॉड करने में विजय माल्या और नीरव मोदी को भी भैया पीछे छोड़ दिया। ये महिला इतनी ज्यादा शातिर थी कि अपने बनाए हुए नकली सिक्के टोल नाके पर सप्लाई करती थी, लेकिन अपनी भोली सूरत और प्यारी मुस्कान से इसने लोगों को इतना ज्यादा भ्रमित कर रखा था कि किसी को भी उस पर शक ही नहीं हुआ। क्या है पूरी कहानी और कैसे शातिर महिला ने लोगों को ठगा, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, नकली नोट से जुड़ी हुई कई सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, क्योंकि अक्सर नकली नोट का कारोबार करने वाले लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और इन्हीं नकली नोटों के चक्कर में सरकार ने नोटबंदी कर दी थी। लेकिन इतने बड़े फैसले के बावजूद भी नकली नोटों का कारोबार बंद होने का नाम नहीं लेता। लेकिन कुछ शातिर लोग पुलिस के झमेले से बचने के लिए नकली नोटों को छोड़कर नकली सिक्कों पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लोग असली और नकली सिक्कों के बीच फर्क नहीं कर पाते और इसी का फायदा उठाकर ये नकली सिक्के बनाने वाले लोग बाजी मार ले गए। असल में एक दिन फरीदाबाद पुलिस के पास उनके एक मुखबिर का फोन आता है, जो फोन पर बताता है कि फरीदाबाद के टोल नाके पर एक गाड़ी हर रोज नकली सिक्कों की सप्लाई कर रही है। ये सुनकर पहले तो पुलिस वाले समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि नकली नोटों का कारोबार तो सुना था, लेकिन नकली सिक्कों के कारोबारी भी मार्केट में उतर आए हैं। और फिर पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि मुखबिर की खबर बिल्कुल सच थी। फरीदाबाद के टोल नाकों पर नकली सिक्कों की सप्लाई हो रही थी। फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत सभी टोल नाकों पर आने वाली गाड़ियों की चेकिंग करना शुरू कर दिया और काफी मेहनत के बाद पुलिस वालों को गाड़ी मिल गई जिससे वो जिसको वो ढूंढ रहे थे। वो गाड़ी इतनी ज्यादा साधारण थी कि कोई उसे देखकर ये कह नहीं सकता कि इसके अंदर लाखों के नकली सिक्के मौजूद हैं। गाड़ी के अंदर कई सारी बोरियां छुपा कर रखी गई थीं और जब उन बोरियों को खोला गया तो उसके अंदर भरे हुए सिक्कों को देखकर लोग दंग रह गए। धीरे धीरे बोरियां खुलती गईं और सिक्कों का ढेर लगता गया। उस गाड़ी के अंदर पूरे 2.5 लाख के नकली सिक्के मौजूद थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब पता चला कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एक महिला थी, जो कि इतनी शातिर थी कि अकेले ही फैक्ट्री से निकली नकली हुए सिक्के लेकर के और उनकी सप्लाई करने लगती थी। उसका पूरा बिजनेस टोल नाकों पर चलता था। अब ये एक ऐसी जगह है जहां हमेशा खुले पैसों की जरूरत होती है और इसी चीज का फायदा उठाकर ये महिला टोल नाकों पर सिक्के सप्लाई करती थी और उसके बदले महिला को भारी भरकम कमीशन भी मिलता था। जहां पहले तो महिला खूब सारे नकली सिक्के लेकर आती थी और टोल नाकों पर उसे देती थी, जिसके बदले में उसे असली पैसे मिलते थे। और ये धंधा अभी से नहीं बल्कि काफी समय से चल रहा था, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, नकली सिक्के देना और असली कड़क कड़क नोट उनके बदले में लेना। अब आप टोल कर्मचारियों की लापरवाही की हद देखिए, जो कई दिनों तक नकली सिक्के लेते रहे और उस महिला को क्या कहें, उस पर रत्ती भर भी शक नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि महिला ये सिक्के इकट्ठे करके लाती है, जिसके चक्कर में वो लोग महिला को सिक्के के बदले पैसे दे देते थे। अब ये चीज सोचकर काफी हैरानी होती है कि टोल नाकों पर काम करने वाले वो लोग जिनका काम ही दिन भर पैसों को गिनना होता है, वो जब असली और नकली सिक्कों में फर्क नहीं कर पाए तो हम और आप जैसे साधारण लोग तो आसानी से इन धोखेबाजों के हाथों बेवकूफ बन जाएंगे। वैसे दोस्तों, कुछ भी कहो, उस महिला की चतुराई को मानना पड़ेगा, जो इतने लंबे समय से लोगों को उल्लू बनाती रही। पर वो कहते हैं ना कि हर चीज का एक अंत होता है, और इस महिला की चालाकी का भी अंत हो गया था। कानून के लंबे हाथ इस महिला के कारोबार तक भी पहुंच गए और जब ये महिला पकड़ी गई तो उसने बताया कि वो अपने 3 साथियों के साथ बहादुरगढ़ में नकली सिक्कों की पूरी फैक्ट्री चलाती है। पुलिस तुरंत बहादुरगढ़ पहुंची और उसने महिला की बताई गई जगह पर छापा मारा तो वहां के हालात देखकर पुलिस अधिकारी भी सोच में पड़ गए कि लोग आजकल पैसा कमाने की क्या क्या तरकीबें निकाल रहे हैं। बहादुरगढ़ में मौजूद फैक्ट्री के अंदर नकली सिक्के बनाने का पूरा सिस्टमैटिक काम चालू था। ठीक वैसे ही जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में टॉफी बिस्किट बनने या फिर चॉकलेट बनती है, वैसे उस महिला की फैक्ट्री में नकली सिक्के बनकर तैयार हो रहे थे, वो भी इतनी तेजी से कि देखकर इंसान दंग रह जाए। फैक्ट्री में सिक्के बनाने वाली मशीन भी थी, मटेरियल भी था। पुलिस ने फैक्ट्री के अंदर लाखों के सिक्के बरामद किए। जब पूछताछ की गई तो महिला और उसके साथियों ने बताया कि वो लोग कई महीनों से ये काम कर रहे हैं और अब तक अपने इस धंधे से 30 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। दोस्तों, ये कोई पहला केस नहीं था, इससे पहले भी लोग 5 के और 10 के नकली सिक्के बनाते हुए पकड़े गए। अभी ऐसा ही एक मामला हरियाणा में सुनने आया था। हरियाणा की चरखी दादरी के गांव में चल रही नकली सिक्के की फैक्ट्री के बारे में जब पुलिस को पता चला तो तुरंत फैक्ट्री के अंदर छापा मार दी और वहां जाकर देखकर पता चलता है कि वहां बहुत ही सफाई से नकली सिक्कों को बनाने का कारोबार चालू है। इन फैक्ट्रीज के अंदर हूबहू असली जैसे नकली सिक्के तैयार होते थे। असली सिक्के जिसमें
अशोक का चिन्ह होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है और उसी के साथ रुपए का चिन्ह होता है। ठीक उसी तरह फैक्ट्री में बनाए जाने वाले नकली सिक्कों में ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, वो भी इतनी सफाई से कि इंसान असली और नकली के बीच का फर्क ही ना समझ पाए। और जब बात सिक्कों की आती है तो लोग खास करके उसको ध्यान से नहीं देखते। जैसा सिक्का उनको मिलता है वो वैसे ही सिक्का दुकानदार वगैरह को दे देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है भला कोई सिक्के ऐसी चीज को क्यों नकली बनाएगा। लेकिन उनको क्या पता कि हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक नटवरलाल दुनिया में मौजूद है, और हमारे भारत के लोग तो भैया नकली सामान बनाने में चाइना के मार्केट को भी पीछे छोड़ दें। आप खुद सोचिए कि सिक्के जिनका वजन आकार छूने पर ही एक जैसी चीज थी, उनमें भला कैसे कोई फर्क कर सकता है। लेकिन दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने अपनी सूझबूझ और कांटेक्ट की मदद से नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, और इसी दौरान पुलिस को 674 किलोग्राम के अधूरे नकली सिक्के बरामद हुए, जिन पर अभी काम होना बाकी था। नकली सिक्कों की इन फैक्ट्रीज में बिहार के मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें एक सिक्का बनाने पर 25 पैसे दिए जा रहे थे। अब जो इंसान जितना ज्यादा नकली सिक्का बनाता है वो उतनी ज्यादा पैसे कमा सकता है। जहां अनुमानित तौर पर एक मजदूर दिन भर में लगभग 2000 नकली सिक्के बना लेता था। दोस्तों, इस तरह की एक दो नहीं बल्कि 4 फैक्ट्रियां चल रही थी, और इन सभी फैक्ट्रीज को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि नरेश कुमार था, जो बिल्कुल गुप्त तरीके से नकली सिक्के बनाने के लिए कच्चा माल लगाता था। जैसे असली सिक्के का जो अंदर का हिस्सा होता है वो सफेद रंग का होता है, इसीलिए नकली सिक्के बनाने वाले ये लोग उसे स्टील से बनाते थे। भीतरी हिस्से को सही रूप देने के लिए ये लोग हथौड़े का इस्तेमाल करते थे, और उसके ऊपर लगने वाले अशोक चिन्ह, रुपए का चिन्ह वगैरह वगैरह हाइड्रोलिक मशीन से बनाते थे। इन सारी चीजों के बाद जब एक सिक्का तैयार होता तो उसे लकड़ी के बुरादे में पहले कुछ समय के लिए रख देते और फिर उसे घिसते। ऐसा करने से सिक्के के ऊपर चमक आ जाती थी और वो बिल्कुल असली सिक्के की तरह नजर आने लगता था। सिक्के तैयार होने के बाद उन्हें अच्छी तरह से पैक कर देते थे और फिर मार्केट में असली सिक्कों की जगह पर उनको उतार देते थे। अब इतनी ज्यादा धोखेबाजी देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हमें तो भैया कोई भी ठग सकता है, तो ऐसे में चिंता मत कीजिए। आप कुछ बातों का ध्यान देकर असली और नकली सिक्के में पहचान कर सकते हैं। अब जैसे कि असली सिक्के के रूप में यहाँ पर रुपए का साइन बना होता है, जबकि नकली सिक्के में केवल 10 लिखा होता है। असली सिक्के में 10 पट्टियां होती हैं, जबकि नकली में 15 पट्टियां बनी होती हैं। नकली सिक्के में 10 केवल बीच के सिल्वर वाले हिस्से में लिखा होता है, जबकि असली सिक्के में थोड़ा नीचे लिखा होता है, जो गोल्ड और सिल्वर दोनों पर मिलाकर लिखा गया होता है। असली सिक्के के दूसरी ओर भारत और इंडिया अलग अलग लिखा होता है, जबकि नकली सिक्के में ये दोनों चीजें एक साथ लिखी होती हैं। अगर आपका सिक्का नकली है तो आपको सिक्के में नजर आने वाले अशोक स्तंभ के नीचे और ऊपर एक लाइन दिखेगी, जबकि असली सिक्के में से कोई भी लाइन नहीं होती है। तो दोस्तों, ये होती है असली और नकली सिक्के की पहचान। अब आप अपना सिक्के का पिटारा खोलिए और ध्यान से देखिए कि आपके पास कोई नकली सिक्का मौजूद तो नहीं, और अगर है तो चिंता मत कीजिए, उस सिक्के को डायरेक्ट ले जाकर बैंक को थमा दीजिए। आपको उसके बदले में असली पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आपको असली और नकली सिक्के के बीच फंसाकर बेवकूफ़ बना सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की वीडियोस और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।